गए, 4 घंटे बीत गए, 5 घंटे बीत गए, लेकिन वो सेठ जी वहां से नहीं उठे। इधर यमराज ने कहा कि जाओ भाई, ले आओ जाकर के सेठ जी को। सेठ जी यमराज लेने के लिए आए तो वहां कहीं जगह ही नहीं थी, क्योंकि गुरु के जी की सत्संग दे रहे थे। सत्संग से वो यमराज यहां तक वो हार गए और सत्संग चल रहा था। तो सत्संग की महिमा जो है बहुत बड़ी है। करिए नित सत्संग को व्यादा सकल मिटाए, ये अवसर फिर ना मिले मानस न तन पाए। हम आपको सबको जन्म मिला और जन्म संसार में बीत गया और हम सत्संग को नहीं जान पाए, क्योंकि सत्संग की महिमा बहुत बड़ी है। जब सत्संग होता है और सत्संग तो होता नहीं है, यहाँ मन का संग है। सत्संग नहीं, मन का संग। यहाँ मन के संग में ज्यादा हो रहे और सत्संग में बहुत कम। तो सत्संग की आदि घड़ी सबके बरस हजार, कोई बराबर ना तुला संतन ने कहा पुकार। संत और गुरु जैसे बटुरवा धाम के स्वामी जी थे और उन्होंने जीवन का कल्याण के लिए धरातल पर आए और उन्होंने वो सत्संग दिया। कोई संत महापुरुष धरातल पर आते हैं तभी जो है वो कल्याण होता है। और जैसे गुरुदेव साहेब आए थे, जय गुरुदेव आए धरातल पर, लेकिन उनके रहते किसी ने कोई समझा नहीं, समझ पाए, धरातल पर आए और चले गए। आज सभी भक्त लोग उनके पीछे पड़े हैं। तो ऐसे संत धरातल पर आते हैं और जीते जी उनको नहीं समझ पाते। जब नहीं समझ पाते तो जीवन का कल्याण कैसे होगा। तो गुरु उन शब्दों को लखाता है और उसकी साधना करवाता है, तब वो पहुंच पाता है। अभी एक बात चल रही थी महात्मा जी की कि बेटी बिरजी बाप से, बेटी और बाप का संबंध हो रहा था। बेटी बिरजी बाप से अन जाया बर ले आओ और अन जाया बर ना मिले तो मेरो से रो गया। तो यहाँ अनजाया पर कौन है और बेटी कौन है? अनजाया पर जो है हमारा मन है और बेटी रूपी ये आत्मा है। अब आत्मा सबके अंदर एक ही है, रूप बदल गए, सबका रूप बदला हुआ है, लेकिन आत्मा एक ही है। और सत्संग किसको दिया जाता है? एक ही को दिया जाता है, वही सुनने वाला और वही सुनाने वाला। सुनने वाला भी वही है और सुनाने वाला भी वही। तो कहने का मतलब है सत्संग। अब हम सत्संग कितना करते हैं वो हमारे ऊपर होना चाहिए। सुमरण हम कितना करते हैं वो हमारे ऊपर होना चाहिए। तो हम जितना सुमरण करेंगे, जितना ध्यान करेंगे, उतने अच्छा हमारा समय रहेगा। यहाँ गृहस्थी और गृहस्थी, महात्मा जी ने आज 15 साल हो गए गृहस्थी की तरफ आंख उठा के नहीं देखा। आज यहाँ 14-15 साल हो गए और 15 साल में इन्होंने क्या पाया और क्या खोया। पाया तो बहुत बड़ी चीज है, लेकिन खोया क्या? परिवार को, अपने रिश्ते को अपने खो दिया। और मिला क्या? स्वामी जी की जो साधना की, जो भजन किया, वो चीज हमको मिली।
जिससे जीवों का कल्याण होता है। जीवों कल्याण काहे से होता है? नाम से। नाम, संत महात्मा महापुरुष नाम का सुमन दिया, नाम दिया, और तो नाम ही से सब कुछ होता है। नाम के बगैर संसार में, और नाम कौन देता है? गुरु, संत, सदगुरु। तो साहब ने एक विनती में कहा है, हे गुरु अब तुम बिना जीवन मेरा बेकार है न कोई अपना जगत में, झूठ सब संसार है। माता पिता स्वामी सखा, जो कुछ हो स्वामी आप हो, इस दीन पर कर दो दया, इतनी विनय सरकार है। देख कर दुनिया की हालत, कल न छिन पड़ती यहाँ, आपके बिन नाथ ये संसार सब निसार है। डगमगाती नाव का कोई खेवैया है नहीं, इस दास की कर दो मदद, तो स्वामी बेड़ा पार है। आप बड़े धर्मदास हैं, सतगुरु तुम्हारी शरण में, आपकी दया नजर हो, तब मेरा उद्धार हो। कितना विनम्र भाव, कितना विनम्र है, बहुत। ऐसे भाव को लगाना चाहिए जैसे इस पद में लगाया गया। तो भाव के बगैर भक्ति नहीं, भाव बिना भक्ति नहीं, प्रेम बिना बैराग, और सतगुरु बिन सुरता नहीं, मन मनसा का दाग। बिना सतगुरु के मन मनसा का जो दाग है कुछ छूटेगा नहीं। सत्संग में उस दाग को धोया जाता है, अपने कर्मों को सुधार किया जाता है, और कर्मों को अपने सुधार लेगा तो जीवन का कल्याण हो जाएगा। और जीवन में जिसको सुधार नहीं किया, आवरण बढ़ते 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 यहाँ तक बढ़ गए कि जब मटका फूटेगा तो पाप का घड़ा दिखाई देगा। तो यहाँ दो चीजें हैं, पाप और पुण्य। पुण्य करोगे तो धर्म करना पड़ेगा, और पाप करोगे तो है फांसी। पुण्य में फांसी है, पाप में ही फांसी है, लेकिन जो मालिक ने रास्ता दिया है उसमें फांसी नहीं, उसमें कल्याण होता है। संत सदगुरु जब भी आए धरातल पर तो उन्होंने जीवों का कल्याण किया। हम अपनी वाणी को यही विराम देते हैं। बोलो स्वामी जी महाराज की जय।